धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार मंजीत चौहान रतरिया की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई आप जो है फिलहाल नवीन जय हिंद के पास बैठे। हाँ, महान क्रांतिकारियों की बात करूं हरियाणा में फिलहाल की तो महान क्रांतिकारियों में जो है नवीन जय हिंद का नाम आवा है। तो नवीन जय हिंद जो है रूबरू होंगे, बातचीत करांगे। तो भाई साहब एक बार तो सारे दर्शक बैठो बैठो महाराज। तो और कैसे हो आप? बस सब बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। ये फिलहाल बात करा तो मतलब क्या चल रहा है भाई कि आज़ादी दिवस है तो और तो कुछ चल नहीं रहा। और हम तो कोई महान क्रांतिकारी वगैरह में हमारा नाम लिखने की जरूरत नहीं। फिलहाल की बात करूँ तो बीजेपी सरकार में तो जो है आप सबसे महान क्रांतिकारी जो ना आपका ही नाम आओ महान क्रांतिकारी। ना क्रांतिकारी आए तक कह भी कौन है हम नहीं। बीजेपी सरकार की तरफ तो आपको ऊपर जो है सख्त वो है क्रांतिकारी घोषित कर रहा है क्या उन्हें भाई जड़े भी जावा नवीन जय हिंद दिखा उसने उसे टाइम उठा लो। तो वो तो उनका क्या करें, वो तो सरकार का काम है। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई सरकार ने समस्या होगी तो सरकार तो कुछ न कुछ तो करेगी। वो सरकार है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, घर थोड़ी बैठेगी। तो वो करने दो, वो तो है घर भाई। जब कोई आवाज़ उठाओगा तो उसने समस्या तो आवेगी। और न्यू तो फिर सब बैठा लेंगे आवाज़ उठाने तक जुबान थोड़ी चाहिए है, जीभना चाहिए होती जिगर चाहिए होता है। तब हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों की आवाज़ उठा लें, वही किसी का भला हो जाए। बिल्कुल। और फिलहाल अगर राजनीति की बारे में बात करा तो भाई ऐसा भाई वो भी आया है भाई नवीन जय जो है राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर सके है ना। अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब आओगा जब बता ही ना दूंगा। अब इतना जितना हो सके है लोगों के लिए उतना काम कर रहे हैं। और घना बड़ा हम ठेका ठाया नहीं करें। बात मेरा तो इतना मकसद है भाई चलो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी हैं उनको इस तरह के मूवमेंट आंदोलन करने चाहिए। हमारा जो अनुभव है जो हम सिखा सके हैं वह बात हम अपनी ओर से सिखाने लग रहे हैं। बाकी अभी इस तरह का कोई इरादा है नहीं। तो फिलहाल राजनीति में आने का आपका कोई ना इब कोई राजनीति में भाई जिसने राजनीति में मेरी गल तो सहबी से ज़्यादातर लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं जो। तो मेरा तो यही होता भाई जिसने जित करनी हो कर फिर कोई बात ना हमारे। मेरा तो अभी कोई इरादा है नहीं। जब इरादा होगा जब बता ही देंगे। कोई लखों की बात थोड़ी है, ये कोई लौका तो होगा कौन है ये काम। फिलहाल और बात करा पा भाई जो है ना आप बीजेपी पार्टी के ही जो है ना खिलाफ आंदोलन करो हो या फिर जो है कांग्रेस में भी इस प्रकार जो है ना मतलब गलत काम हो गए उनके खिलाफ भी इसी प्रकार आंदोलन करते रहोगे? सरकार किसकी हार है? सरकार तो फिलहाल जो है बीजेपी की सरकार और है। किसका? कांग्रेस के खिलाफ करो। नहीं, आगे आने वाला टाइम में अगर कांग्रेस में भी इस प्रकार की अगर मतलब कार्य होते हैं तो उनका भी इसी प्रकार विरोध करोगे? कांग्रेस की ये तो थी 5-10 साल पहले थी नहीं। तो कांग्रेस के खिलाफ भी निरे कर रखे हैं वे आपने बेरा होना होगा। नहीं, जैसा कि मामला आया है भाई बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है ना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करे है आपने। आपने ये बेरा पाटा हो मेरे बारे में ये भी देखा हूँ तो मैं क्या करूँ? या मेरी गलती थोड़ी है भाई। उसके लिए तो आपको जब कांग्रेस का राज आया था 2004 में उसमें जाना पड़ेगा। उस टाइम के ठालो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले जितने भी आज सरकार में हैं जो नेता बन रहे हैं इनने इतने आंदोलन नहीं करे थे, इतने केस नहीं लगे थे, इतनी पुलिस के लठीन पर नहीं चल रहे थे जितने अगले मेरे चल रहे हैं। ईब 8.5 साल तक बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस वाला बनना तो इतने लट चल रहे हैं ना इनने इतने आंदोलन करे हैं। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ वो तो जानकारी जब पूरी रखोगे आप जब बेरा पटेगा। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों रह लिए। मेरा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कम फालतू मेरा किसी से कोई मतलब है नहीं। तो भाई 10-10 साल ही निकलना हो लिए लड़ते। अच्छा, तो आपका जो है पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन का आपने किसी भी सरकार के खिलाफ किया है तो वो कौन सा किया था? भाई हमने तो 20 साल हो गए मैंने तो काम करते। जब छात्र आंदोलन ही हुआ करते हम तो छात्र आंदोलन न कराया करते। और जितने भी होते थे एमडी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर आंदोलन करे हैं रोहतक अपना वहीं से निकले हम। तो साथियों के साथ मिलजुल के कर लिया करते। कोई ज़्यादा कोई क्रांतिकारी वगैरह काम तो हम नहीं कह सकते लेकिन जैसा भी हो सके नॉर्मली जैसा ही कर रहे हैं उसा ही उस टाइम पे कराया करते। बिल्कुल। और बात करा तो अब भिवानी की जिस प्रकार भिवानी में ब्राह्मण महोत्सव मनाया जा रहा था और आपको वहीं पर जो है भिवानी के अंदर घुसने नहीं दिया गया तो इसमें जो है सरकार की मिली भगत थी या वो जो है धारा 144 के नियम के तहत तो किया गया? नहीं ये तो खामखा की बात है। सरकार जो है वो हाँ ब्रह्मोत्सव मन रहा था, ब्रह्मोत्सव को रोक दिया। दंगा उत्सव ये रोक नहीं पा रहे।
एक शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उसके लिए तो ये सुरक्षा दे नहीं पा रहे। साइबर चोरा न पकड़ता ये 5000 पुलिस वाला ने भेजते हैं। तो वो तो जानबूझ के इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया। वो एक धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम था। और हम तो जब बेरा पाटा तो हम तो तड़के जाने लग रहे थे, तो उस दिन वहाँ बयानी में उन्हें अरेस्ट करके वापस मेरे को रोहतक छोड़ गए। तो ये तो सरकार का एक साफ दिखा है कि भाई आप इस तरह ये सामाजिक धार्मिक आयोजन ना करो, आप इस तरह के प्रोग्राम ना करो। रोड़े रबता कुछ करना है तो कर लो, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कहेगी, वो छूट दे रही है आपको। और ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ब्रह्मोत्सव रोका गया। लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई इन चीज़ें आता है, लोग जनता है हिसाब करेगी, हम तो और क्या कर सकें। बिल्कुल। और फिलहाल मैं बात करूँ तो आप जो है ना हरियाणा प्रदेश वासी आता है, संदेश देंगे? मैं तो ये है भाई, अब जागरूक होना चाहिए अपने मुद्दे, अपनी समस्याओं के लेके अपने खुद लड़ाई लड़नी चाहिए, खुद सड़कों पर उतरना चाहिए, खुद आंदोलन करने चाहिए, किसी के भरोसे पर ना बैठना चाहिए। चाहे वो नौजवान है, नौकरियों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी उसने, बेरोजगारी कितनी है, नशा कितना फैल रहा है, क्राइम कितना फैल रहा है, वो सारे बेरोजगार तो बर्बाद हो इसमें, और तो कुछ होता नहीं। इसमें आप आंदोलन करने की बात कर रहे हो, अभी फिलहाल देखोगे आप भाई कलरक भी जो है हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार उसकी कुछ सुन नहीं रही, उधर जो है पब्लिक परेशान हो रही है। देखो बात ये है कि चाहे कलरक बैठे हों, उससे पहले अलग अलग लोग बैठे हैं, ITI इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस वाले बैठे, बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इतने लंबे आंदोलन नहीं खिंचवाने चाहिए। बात है या तो समस्या का समाधान उस तरफ करे या उस तरफ करे, और जो जायज़ मांग है वो उनकी मानी जानी चाहिए। कोई नाजायज़ मांग के लिए तो कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा, कोई सरकार के खिलाफ बैठेगा नहीं। लेकिन जब बात जायज़ बातों की हो है तो वो तो सरकार ने माननी भी चाहिए। तो अब CET वाले बालक हैं, उनने कितने साल हो गए बेचारे धक्के खाते। तो सरकार का तो एक यही काम है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इनने संभला नहीं, सरकार के सर्कस बना रखा है। मेन बात तो ये है। तो फिलहाल जो है दर्शकों तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम भाई।